नमस्ते। यशराज स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सातवां पाठ स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस पाठ का स्वाध्याय पूरा करते हैं। पाठ के लेखक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो यशराज स्टडी क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पाठ का पहला सवाल है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहली कृति है, विधानों को पढ़कर गलत विधानों को सही करके लिखो। यहाँ पे कुछ विधान गलत दिए हैं, उनको सही करके लिखना है। पहला विधान पढ़ते हैं। तिलक जी ने कहा है कि वे यद्यपि शरीर से जवान है किंतु उत्साह में बूढ़े हैं। इस वाक्य को सही करके लिखना है। सही विधान है, तिलक जी ने कहा है कि मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। दूसरा विधान है, प्रांतीय सम्मेलन अंग्रेजों की देन है। इस विधान को सही करके लिखते हैं। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है। पाठ का दूसरा सवाल है, टिप्पणी लिखो। पहली टिप्पणी है, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दापोली तहसील में चिखली नामक गांव में हुआ। वे एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। वे जहाल मतवादी क्रांतिकारक थे। पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा किया था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। लोकमान्य तिलक जी पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लोकमान्य तिलक जी ने जन जागृति के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव मनाना शुरू किया। देश की अथक सेवा करते हुए भारत माता के इस सपूत की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुई। दूसरी टिप्पणी है, होम रूल। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। भारत में सुशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल स्थापन किया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संस्कृति संसाधनों का खुलकर उपयोग किया गया। युद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी कर लाद दिए। जीवन उपयोग वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। त्रस्त भारतवासी सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने के लिए तत्पर थे। राष्ट्रवादियों का मानना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए दबाव आवश्यक है। इसलिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत में शाखाएं खोली गई। इसमें स्वराज्य की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना, शिक्षा के प्रसार प्रचार यह मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था।
तीसरा सवाल है उत्तर लिखो। सवाल है लोकमान्य टिळक जी द्वारा दिया गया नारा। उत्तर स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह लोकमान्य टिळक जी ने नारा दिया है। पाठ का चौथा सवाल है कृति पूर्ण करो। यहाँ पे ये जो कृति दी गई है जन्मसिद्ध अधिकार की विशेषताएं, यानी लोकमान्य टिळक जी ने जो नारा दिया था जन्म सिद्ध अधिकार, उसकी विशेषताएं हमें लिखनी है। उत्तर पहली विशेषताएं होगी कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। दूसरी विशेषता है कोई आग इसे जला नहीं सकती। तीसरी विशेषता है कोई जल इसे भिगो नहीं सकता। और आखिर में कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। आगे भाषा बिंदु अर्थात व्याकरण। 5 सहायक और प्रेरणार्थक क्रियाओं का अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। मतलब 5 सहायक क्रियाएं तथा प्रेरणार्थक क्रियाओं को स्वतंत्र 5 वाक्यों में प्रयोग करना है। पहले हम लिखेंगे सहायक क्रियाएं। सहायक क्रिया है थी, थे, हु, हो, है। इन सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में उपयोग करना है। पहला वाक्य होगा तुम मेरे पड़ोसी थे। इस वाक्य में थे सहायक क्रिया है। दूसरा वाक्य है मैं खुश हूँ। इस वाक्य में हूँ यह सहायक क्रिया है। तीसरा वाक्य तुम कल घर पर हो। इस वाक्य में हो यह सहायक क्रिया है। चौथा वाक्य माधुरी कल अनुपस्थित थी। इस वाक्य में थी यह सहायक क्रिया है। पांचवा और आखिरी दुकानदार दुकान पर है। इस वाक्य में है यह सहायक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया है भरवाना, दिखवाना, लिखवाना, पिलवाना और पढ़वाना। इन प्रेरणार्थक क्रियाओं का वाक्य में उपयोग करना है। इनसे वाक्य तैयार करना है। पहला वाक्य है राकेश राज से भाजी भरवाता है। भरवाता ये प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा वाक्य मोहन अपनी फोटो राम को दिखवाता है। दिखवाता मतलब दिखवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तीसरा वाक्य अध्यापक छात्रों से पत्र लिखवाते हैं। लिखवाना इसका प्रेरणार्थक क्रिया है। चौथा वाक्य राधा गीता से कहकर बच्चों को दूध पिलवाती है। इस वाक्य में पिलवाती अर्थात पिलवाना ये प्रेरणार्थक क्रिया है। आखिरी वाक्य है शिक्षिका बच्चों से पाठ पढ़वाती है। पढ़वाना मतलब पढ़वाती है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आज हमने इस पाठ में, पाठ का नाम था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। इस पाठ का पूरा स्वाध्याय आज हमने यहाँ पे लिखा है। आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा यशराज स्टडी क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।